बीजेपी का इतिहास। भारतीय जनसंघ 1971 को 77। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक। भारतीय जनसंघ भाजपा की उत्पत्ति भारतीय जनसंघ में हुई है, जिसे लोकप्रिय रूप से जनसंघ के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1951 में प्रमुख कांग्रेस पार्टी की राजनीति के जवाब में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। इसकी स्थापना हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सहयोग से की गई थी और इसे व्यापक रूप से आरएसएस की राजनीतिक शाखा के रूप में माना जाता था। जनसंघ के उद्देश्यों में कांग्रेस पार्टी और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा मुस्लिम लोगों और पाकिस्तान देश के तुष्टीकरण का मुकाबला करने के अलावा भारत की हिंदू सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना भी शामिल था। नई पार्टी को जमीन पर उतारने के लिए आरएसएस ने अपने कई प्रमुख प्रचारकों या पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को जनसंघ को उधार दिया था। इनमें प्रमुख थे दीनदयाल उपाध्याय, जिन्हें महासचिव नियुक्त किया गया। जनसंघ ने 1952 में पहले आम चुनाव में केवल 3 लोकसभा सीटें जीतीं। 1967 तक संसद में इसकी मामूली उपस्थिति बनी रही। जनसंघ का पहला बड़ा अभियान 1953 की शुरुआत में शुरू हुआ, जो जम्मू और कश्मीर के भारत में पूर्ण एकीकरण की मांग पर केंद्रित था। मई 1953 में मुखर्जी को कश्मीर में प्रवेश करने से रोकने वाले राज्य सरकार के आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अगले महीने जेल में रहते हुए दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। मुखर्जी के उत्तराधिकारी के लिए मौली चंद्र शर्मा को चुना गया। हालांकि पार्टी के भीतर आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया गया और नेतृत्व उपाध्याय के पास चला गया। उपाध्याय 1967 तक महासचिव बने रहे और उन्होंने आरएसएस की छवि में एक प्रतिबद्ध जमीनी स्तर का संगठन बनाने के लिए काम किया। पार्टी ने अपने प्रचारकों का नेटवर्क बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए जनता के साथ जुड़ाव कम कर दिया। उपाध्याय ने एकात्म मानववाद के दर्शन को भी व्यक्त किया, जिसने पार्टी का आधिकारिक सिद्धांत बनाया। इस अवधि में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे युवा नेता भी नेतृत्व में शामिल हो गए। 1968 में उपाध्याय के बाद वाजपेयी अध्यक्ष बने। इस अवधि के दौरान पार्टी के एजेंडे में प्रमुख विषय समान नागरिक संहिता का कानून बनाना, गाय पर प्रतिबंध लगाना था, कत्लेआम और जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को खत्म करना। 1967 में देश भर में विधानसभा चुनावों के बाद पार्टी ने स्वतंत्र पार्टी और सोशलिस्टों सहित कई अन्य दलों के साथ गठबंधन किया। इसने मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों में सरकारें बनाईं। यह पहली बार था जब जनसंघ ने गठबंधन के भीतर रहते हुए भी राजनीतिक कार्यालय संभाला। इससे जनसंघ का अधिक कट्टरपंथी एजेंडा ठंडे बस्ते में चला गया।